काबा के मुकद्दस किस्वा का टुकड़ा और एप्स्टीन, क्या है पूरा सच? लीक दस्तावेजों ने छेड़ी आस्था और विवाद की बहस। दुनिया भर में उठे सवाल, दावों पर गहराता रहस्य। क्या सच में भेजे गए थे एप्स्टीन को किस्वा के हिस्से? हकीकत, अफवाह या चौंकाने वाला खुलासा? आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News। दुनिया भर में मुसलमान उन दस्तावेजों पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं जिनसे पता चलता है कि इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह काबा को ढकने वाले कपड़े यानी किस्वा के कई टुकड़े सजा याफ्ता अपराधी जेफरी एप्स्टीन को भेजे गए थे। 30 जनवरी को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा जारी की गई एप्स्टीन फाइल्स की किस्त में साल 2017 की ऐसी ईमेल मौजूद हैं जिनमें गिलाफ काबा, जिसे किस्वा कहा जाता है, कि 3 टुकड़ों की खेप की पहचान की गई है। इन्हें सऊदी अरब से कैरेबियन में एप्स्टीन के घर भेजा गया था। एक एक्स यूजर ने लिखा, जरा सोचिए कि दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह का एक हिस्सा सबसे गंदी जगह पर भेजा गया। साल 2014 की एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि एप्स्टीन एक आदमी के साथ जमीन पर रखे कपड़े के एक टुकड़े का मुआयना कर रहे हैं। ये कपड़ा काबा के दरवाजे को ढकने वाले किस्वा के सबसे सजावटी हिस्से जैसा दिखता है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, ये देखकर मेरा दिल टूट गया कि किस्वा को कालीन की तरह फर्श पर बिछाया गया। हालांकि इस तस्वीर का उन दस्तावेजों से कोई सीधा ताल्लुक नजर नहीं आता। खिलाफे काबा को काले रंग के जिस रेशम से तैयार किया जाता है उस पर सुनहरे और चांदी के तारों से कुरान की आयतें उकेरी जाती हैं। मक्का में मस्जिद अल हराम के केंद्र में मौजूद काबा की चारों दीवारों को किस्वा से ढका जाता है। हर साल लाखों जायरीन इसे छूते हैं और नए इस्लामी साल के मौके पर एक समारोह में इसे बदला जाता है। अमेरिकी न्याय विभाग के आर्काइव के मुताबिक साल 2017 में एप्स्टीन के स्टाफ और अजीज अल अहमदी नाम के एक शख्स के बीच ईमेल से बात हुई। इसमें एप्स्टीन को किस्वा के 3 टुकड़ों की डिलीवरी का इंतजाम किया गया था। इनमें एक हरे रंग का टुकड़ा था जिसे काबा के अंदर इस्तेमाल होने वाले कपड़े के तौर पर बताया गया, दूसरा बाहरी गिलाफ में इस्तेमाल होने वाला एक काला कपड़ा और तीसरा इसी मटेरियल से बना एक कढ़ाई वाला कपड़ा जिसे इस्तेमाल नहीं किया गया था। 1 फरवरी 2017 का एक ईमेल इशारा करता है कि अहमदी कहलाने वाले किसी शख्स के असिस्टेंट ने एप्स्टीन के स्टाफ को बताया कि वो मस्जिद के लिए काबा के कुछ टुकड़े भेजेंगे। ये साफ नहीं है कि वो मस्जिद एप्स्टीन की प्रॉपर्टी के किसी हिस्से को कह रहे थे या नहीं। अब तक जिन एप्स्टीन फाइल्स की समीक्षा की गई है उनमें उस निजी द्वीप पर किसी मस्जिद का साफ जिक्र नहीं मिलता, लेकिन अमेरिकी न्याय विभाग के एक दस्तावेज में एक छोटी इमारत को मंदिर कहा गया है। ये इमारत लिटिल सेंट जेम्स द्वीप के दक्षिणी हिस्से में बताई जाती है, जहां सुनहरे गुंबद वाली एक छोटी संरचना मौजूद है। ये साफ नहीं है कि ईमेल में मंदिर शब्द का असल मतलब क्या था। दस्तावेजों के मुताबिक मार्च 2017 में कार्गो पहले पाम बीच स्थित एप्स्टीन के घर पहुंचा और फिर उसे अमेरिकी वर्जिन आइलैंड्स के सेंट थॉमस भेजा गया, जो उसके निजी द्वीप के पास है। कई पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि उन्हें इस द्वीप पर लाकर यौन शोषण किया गया था। कस्टम फॉर्म में इस सामान को पेंटिंग्स, ड्राइंग्स और पेस्टल्स बताया गया। बात की एक ईमेल में पुष्टि हुई कि एप्स्टीन के घर किस्वा के टुकड़े पहुंचाए गए। एक ईमेल में भेजने वाले ने दावा किया कि उस काले कपड़े को लाखों मुसलमानों ने छुआ है क्योंकि ये काबा से जुड़ा माना जाता है। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये टुकड़े असली थे या तोहफे के रूप में दिए गए थे। रिकॉर्ड बताते हैं कि ये पहली बार नहीं था जब एप्स्टीन को सऊदी अरब से सामान मिला हो। जनवरी 2017 की ईमेल्स में मस्जिद के अंदर की तस्वीरें मांगे जाने का जिक्र है ताकि किसी तैयारी का काम किया जा सके। अन्य दस्तावेजों में पारंपरिक अरबी टेंट, कालीन, कॉफी पॉट और टोकरियों जैसे सामान का भी जिक्र है, लेकिन ये तय नहीं है कि ये सब उसी खेप का हिस्सा थे या नहीं। ये डिलीवरी उस वक्त हुई जब एप्स्टीन पहले ही यौन अपराधों में दोषी ठहराया जा चुका था। किस्वा के वितरण पर सऊदी अधिकारियों का नियंत्रण होता है, लेकिन पुराने कपड़े को बांटने के नियम साफ नहीं हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि किस्वा का बहुत ज्यादा सम्मान है और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। वहीं कुछ लोग इन ईमेल में बताए गए किस्वा के टुकड़ों की असलियत पर भी सवाल उठाते हैं।
2016 से 2019 के बीच एप्स्टीन और अहमदी नाम के शख्स के बीच कई ईमेल हुए। दस्तावेजों से इशारे मिलते हैं कि एप्स्टीन सऊदी अधिकारियों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा था। कुछ ईमेल में सऊदी अधिकारियों के सलाहकार बताए गए लोगों का जिक्र है और तेल कंपनी अरामको की पब्लिक लिस्टिंग जैसे मामलों पर भी बातचीत दिखाई देती है। इन फाइल्स में शामिल मैसेजेस ने कई सवाल खड़े किए हैं, खासकर किस्वा के टुकड़ों की असलियत, उनकी डिलीवरी और उनसे रिलेटेड लोगों के एप्स्टीन से रिश्तों को लेकर। इसी वजह से इस पूरे मामले की गहराई से जांच की मांग बढ़ गई है। साथ ही ये भी याद रखना जरूरी है कि किसी दस्तावेज में नाम होने का मतलब ये नहीं कि वो किसी गलत काम में शामिल ही था।